इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं और कैसे इसको ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहला तरीका है सात्विक भोजन करना। योग में भोजन के 3 प्रकार बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन का मतलब है कम मसालेदार भोजन करना, हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, लहसुन प्याज से बचना, बाजारू खाना ना खाना, क्योंकि राजसिक और तामसिक भोजन बहुत ज़्यादा आलस पैदा करते हैं और हमारे दिमाग को स्लो कर देते हैं। फूड इंडस्ट्री अपनी सेल को बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में ऐसे ऐसे केमिकल्स का यूज़ करती है जिससे हमें उनके प्रोडक्ट्स की लत लग जाए। बाज़ार में मिलने वाला 90% फास्ट फूड हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, पर फिर भी हम खाते हैं क्योंकि हमें उस स्वाद की लत लग चुकी है। ये फास्ट फूड, ऑयली और बहुत मसालेदार खाना आलस पैदा करते हैं और इस आलस का न सिर्फ हमारे शरीर पर फर्क पड़ता है बल्कि ये आलस हमारे दिमाग के उस हिस्से को भी स्लो कर देता है जो डिसीजंस लेने और सोच विचार करने के लिए इस्तेमाल होता है। सात्विक भोजन से हमारे शरीर में आलस नहीं आता और ब्रेन फॉग नहीं होता। योगी सात्विक भोजन करते हैं क्योंकि सात्विक खाना शरीर को भी स्वस्थ रखता है और बुद्धि को भी। इसलिए अगर दिमाग तेज करना है तो सात्विक भोजन की आदत डालें। मैं गारंटी देता हूँ सिर्फ 1 हफ्ते में ही आप अपनी मेंटल परफॉर्मेंस में काफ़ी पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। दिमाग तेज करने का दूसरा तरीका है सही मात्रा में पानी पिएं। ज़्यादातर लोग शरीर की ज़रूरत से कम मात्रा में पानी पीते हैं। हमारे दिमाग का 85% हिस्सा पानी है। जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारा ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता, थिंकिंग माइंड और मेमोरी को एनर्जी नहीं मिलती, मेंटल क्लैरिटी कम हो जाती है, हम ज़्यादा देर तक किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हमारे मेंटल फंक्शनिंग को स्लो कर देता है, इसलिए पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। अगर आप इनफ पानी पीते हैं तो आपकी थिंकिंग, फोकस और मेमोरी ठीक से काम करेगी। ध्यान रखें कि आपको एक साथ बहुत पानी नहीं पीना है। अपने साथ पानी की बोतल रखें और थोड़ा थोड़ा पानी पूरा दिन पीते रहें। तीसरी चीज़ जो दिमाग को स्वस्थ रखती है वो है स्पोर्ट्स। जब से ज़माना डिजिटल हुआ है हम लोगों ने खेलना ही बंद कर दिया है। हम मोबाइल और टीवी के दीवाने हो गए हैं। स्पोर्ट्स, योगा या फिर एक्सरसाइज करना हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। स्पोर्ट्स से हमारा कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन कम होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं तो हमारे शरीर में खून की रफ्तार तेज हो जाती है, हमारी सांसें तेज हो जाती हैं और इससे हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। कोई भी खेल एक आर्टिफिशियल युद्ध की तरह होता है और उसे जीतने के लिए दिमाग के वे हिस्से भी जाग जाते हैं जो सोए हुए थे। खेल हमारे ब्रेन को हेल्दी रखता है, इसलिए कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलें। नंबर 4 है आनापान मेडिटेशन। ये हमारी अटेंशन, हमारे कंसंट्रेशन का टाइम बढ़ाता है। जब हम कहते हैं कि इसका फोकस अच्छा है, इसका कंसंट्रेशन अच्छा है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कोई इंसान कितनी देर तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने काम को लगातार कर सकता है। चाहे कोई किसी भी फील्ड में हो, आर्टिस्ट हो, इंजीनियर हो, नेता हो, बिजनेसमैन हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, सफल वही होता है जिसका कंसंट्रेशन या फोकस स्ट्रांग होता है। डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ज़्यादातर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा ध्यान एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। मन कभी इधर भागता है और कभी उधर। मन थोड़ी ही देर में अपने काम से ऊब जाता है, काम को छोड़ के मोबाइल, टीवी, यार दोस्त इनकी ओर भागने लगता है और हम उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते जितना प्रोडक्टिव होने की हमें ज़रूरत है। फोकस बढ़ाने का और अपनी अटेंशन को कंट्रोल में करने का सबसे अच्छा तरीका है आनापान मेडिटेशन। ये कैसे करते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले आप एक शांत जगह पर सुखासन में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और नाक के आगे के हिस्से पर ध्यान दें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं। शुरुआत में जब आप इस ध्यान को करेंगे तो आपका मन बार बार इधर उधर की बातें सोचने लगेगा और आपकी अटेंशन आपकी सांसों से हटेगी, पर शुरुआत में ये सबके साथ होता है, इसलिए इस चीज़ की चिंता ना करें और अपनी अटेंशन को फिर से नाक के अगले हिस्से पर लगाएं और आती जाती सांसों को देखें। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे आपकी अटेंशन आपके कंट्रोल में आने लगेगी। आपका माइंड मुश्किल कामों को भी ज़्यादा देर तक कर पाएगा और आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दिमाग को तेज करने का 5वां तरीका है अवॉइड डिजिटल एंटरटेनमेंट।
शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना, घंटों टीवी देखना, ये सब हमारे दिमाग के लिए बहुत हार्मफुल हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है, एक है रैशनल माइंड और दूसरा है इमोशनल माइंड या फीलिंग माइंड। रैशनल माइंड का काम है डिसीजंस लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, नई चीज़ें सीखना, सोच विचार करना। और इमोशनल माइंड में सभी तरह के इमोशंस पैदा होते हैं, सैडनेस, एक्साइटमेंट, लाफ्टर वगैरह। हमारा इमोशनल माइंड जितना ज़्यादा एक्टिव होता है, हमारा रैशनल माइंड उतना ही स्लो हो जाता है। जब कोई गुस्से में होता है तब वो ठीक से डिसीजंस नहीं ले सकता, या जब कोई बहुत खुश हो तो ठीक से डिसीजन नहीं ले सकता। इमोशंस, भावनाएं हमारे रैशनल माइंड को कमज़ोर करती हैं। इमोशंस और फीलिंग्स माइंड में डिस्टर्बेंस का काम करते हैं और हमारी बुद्धि को ठीक से काम नहीं करने देते। और हमारे इस इमोशनल माइंड का सीधा संबंध है एंटरटेनमेंट से, प्लेजर्स से। हमें डिजिटल एंटरटेनमेंट जैसे रील्स, सोशल मीडिया, मूवीज़, न्यूज़, इनसे कट होने की ज़रूरत है, तभी हमारा इमोशनल माइंड रेस्ट में आएगा और रैशनल माइंड यानी बुद्धि अपनी पूरी क्षमता का यूज़ कर पाएगी। किताबें पढ़ने से, सत्संग सुनने से, अकेले नेचुरल जगह पर घूमने से, मेडिटेशन करने से, सोच विचार करने से हमारा रैशनल माइंड स्ट्रांग होता है। टेक्निक नंबर 6, किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। हर एक नशा हमारे ब्रेन के लिए बहुत खतरनाक होता है। जब कोई लंबे समय तक नशा करता रहता है तो उसकी मेमोरी कमज़ोर होने लगती है, उसकी ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगती हैं और जल्दी डिसीजन लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। ज़्यादातर नशे हमारे दिमाग में डोपामीन केमिकल को रिलीज़ करते हैं, जिस वजह से हम बहुत अच्छा फील करते हैं। जबकि हमारी डेली लाइफ में ये केमिकल तब निकलता है जब हम कोई टास्क कंप्लीट करते हैं या कोई गोल कंप्लीट करते हैं या रियल लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, और इन सभी के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अल्कोहल या कोई और नशा बिना मेहनत के ही हमारे दिमाग में डोपामीन को निकालते हैं और हमें अच्छा फील कराते हैं, और इसलिए हमें नशे की लत लग जाती है और हमारा मन उन कामों में नहीं लगता जिनमें मेहनत करनी पड़ती है। नशा न सिर्फ हमारी बुद्धि का नाश करता है, बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी को नरक बना देता है। इसलिए नशे से बहुत बहुत दूर रहें। अगर आप इन 6 चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा, आप अपने जीवन में बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे, आपके माइंड में ज़्यादा क्लैरिटी होगी। एक बार फिर से शॉर्ट में इन 6 चीज़ों को मैं दोहरा देता हूँ। तेज बुद्धि के लिए नंबर 1, सात्विक भोजन करें, बाजारू खाने से बचें। नंबर 2, सही मात्रा में पानी पिएं। नंबर 3, कोई स्पोर्ट ज़रूर खेलें। नंबर 4, आनापान मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, इससे आपकी अटेंशन आपकी कंट्रोल में रहेगी। नंबर 5, डिजिटल एंटरटेनमेंट जैसे रील्स, शॉर्ट्स, सोशल मीडिया और टीवी, इन्हें जितना हो सके कम कर दें। और नंबर 6, किसी भी तरह के नशे से खुद को दूर रखें। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं गौरव दुबे। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोज़ लाइक दिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।